इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित बहनों भाइयों और इस कथा को कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे आदरणीय महारानी दीन जायसवाल जी और उनका संपूर्ण परिवार, यहाँ पर उपस्थित सभी भागवत भक्त, हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हम सब लोगों का मन मानस भागवत कथा सुनने में लगा। पूज्य महाराज जी का सानिध्य मुझे भी ईश्वर की कृपा से पिछले 2 वर्षों से प्राप्त हो रहा है और उन्होंने अपने प्रवचन के माध्यम से एक बात कही कि भागवत के शब्दों में इतना तेज है, भागवत के शब्दों में इतनी व्यापकता है कि किसी नास्तिक व्यक्ति के कान में भी भागवत के शब्द अगर पड़ जाए तो वह भागवत प्रेमी बन जाता है और खींचा हुआ कथा में आता है। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी महारानी दीन जायसवाल जी के परिवार की कथा कराने और कथा सुनने का जो एक संयोग बना है, ये वास्तव में कोई व्यक्ति का, कि हम सब लोग यूं ही नहीं चले आए हैं। ये ईश्वर की कृपा है, पूज्य महाराज जी का स्नेह है, आशीर्वाद है कि हम सब लोगों का मन भागवत सुनने में लगा। आज के भौतिक युग में कहाँ किसको फुर्सत है कि भगवान की कथा का श्रवण करें, लेकिन कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है। सतयुग में जहाँ सभी सत्पुरुष हैं वहाँ भगवान का प्रिय बनना बहुत मुश्किल है। द्वापर में भी लगभग वही स्थिति, लेकिन कलयुग में जब एक अंधकार है, संपूर्ण समाज भौतिक सुख साधन के लिए दौड़ रहा और उसमें से किसी व्यक्ति को भागवत के प्रति, भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति मन के अंदर जो भाव जागृत होता है और वह भगवान का स्मरण करता है तो उसे स्वतः ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। यानी सबसे आसान है कलयुग में भगवान की कृपा को प्राप्त करना। और आज आप सब लोग यहाँ पर बैठे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा है। और आज का जो प्रसंग रहा, उस प्रसंग के दौरान मुझे भी भागवत भगवान की कृपा मिली, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनकी कृपा मिली। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और आप सभी उपस्थित बहनों भाइयों से आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन में इन 7 दिनों की कथाओं में कुछ न कुछ अपने जीवन के अंदर निश्चित रूप से उतारने का काम करें। महाराज जी दशहरा वाले दिन मैं मेजा गया, राम भद्राचार्य की राम कथा चल रही थी, तो मेरे मन के अंदर भाव आया कि पूज्य साधु संतों, ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहने का भगवान की कृपा से अवसर प्राप्त होता है और अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना आवे तो वह सत्संग का कोई मायने नहीं रहता। हमारे अंदर एक बुराई थी, पान बहुत खाता था। तुमने कहा दशहरा जो त्योहार वो जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, तो अपने मन के अंदर की ये बुराई जो है उसको आज यहीं पर, तो दशहरे से संकल्प लिया कि पान खाना छोड़ूंगा। तो प्रतिदिन ये 7 दिन हम लोग इस भागवत कथा में है, तो हम अपने मन के अंदर विचार करें कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी है जो भगवान के लिए प्रिय है, उसको हम त्यागने का संकल्प लें, उसको हम छोड़ने का संकल्प लें। तो निश्चित रूप से इन 7 दिनों की भागवत की, भगवान भागवत की कथा में एक नए प्रकार के जीवन का आनंद हम सब लोग महसूस करेंगे। पूज्य महाराज जी की वाणी में ईश्वर का वास है और जिस भाव के साथ, जिस आनंद के साथ वो कथा हम सभी भक्तों को श्रवण कराते हैं, निश्चित रूप से हम सब लोगों के जीवन में उसका एक व्यापक परिवर्तन होता है। मैं पूज्य महाराज जी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ
कि आप सबके जीवन में इसी प्रकार का आनंद बना रहे। हमारे पूज्य महारानी जी जायसवाल जी के संपूर्ण परिवार को इसी प्रकार से भगवान आनंदित रखे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले बाल कृष्ण लाल की। देखिए हमारे गणेश भैया ने एक बहुत ऊंची बात कहा है कि अगर हमारे जीवन में कोई बुराई और भागवत कथा सुनने के बाद अगर हम एक बुराई को भगवान के चरणों में समर्पित करें, हे ठाकुर जी हमारे जीवन की एक ये कमी आपके चरणों में मैं डालता हूँ और आप इसे स्वीकार करें, हमारे जीवन में मंगल करें। जिस दिन ये हमारे मन में बात आएगी उस दिन हमारा एक एक पल वो परमात्मा के हर कृपा का भाजन बनेगा, जिसके बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते। और जिस दिन ये आप मन में विचार करोगे ठाकुर जी आप कुछ कृपा करो, ये चीज आपके पास समर्पित हो जाए, ठाकुर जी इतनी सहज कृपा इतनी विनम्र कृपा करते हैं कि वो ऐसे छूट जाता है, आपको पता नहीं चलता है। तो ये बहुत ऊंची बात है। और देखिए हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस पवित्र महीने में और ऐसे आयोजनों में आप लाख चाह करके सोचो कि हम आयोजन की सहभागिता निभा लें, उसमें उपस्थित हो जाएं। ये जब तक उस परमात्मा की अहेतु की कृपा नहीं होती है तब तक आप इस आयोजन को न कर सकते हो, न करा सकते हो, न प्रवेश कर सकते हो और न इसके सहभागी तार बन सकते हो। आप ये सोचो हम पैसे से अर्जित कर लेंगे, आप ये सोचो हम व्यवस्था से बना लेंगे, ये तो परमात्मा की जब कृपा संभव होती है तभी हमारे जीवन में ऐसा संयोग बनता है। तो ये हमारे सभी के लिए बहुत सुंदर ये संयोग बना है। और आज गोवर्धन नाथ भगवान का पूजन, कल भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव भागवत का बहुत ही दिव्य प्रसंग जो प्राण कहा गया है। कल हम सभी लोग रुक्मिणी कृष्ण विवाह के इस उत्सव में सम्मिलित होंगे। बड़े धूमधाम के साथ में हमारे जायसवाल परिवार की तरफ से ये आयोजन जो आयोजित हो रहा है, वैसे हम 2 से ढाई घंटे कथा अब बोलते हैं, पर प्रयागराज में यहाँ 5 घंटे 6 घंटे हम यहाँ टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं। ये ठाकुर जी की कृपा है, नहीं तो बस 2 सवा 2 घंटे कथा बोले और मन से उतरे चले आए। पर प्रयागराज ये हमारा अपना घर है, यहाँ हमारे अपने लोग हैं, न हमें यहाँ कथा बोलने में थकाई लगती है, न हमें ऐसा लगता कि हम श्रम कर रहे हैं। इससे बंधु आप तन्मयता से इसे सुनते रहें और इसका लाभ लेते रहें जो हमारे मनोज भैया जी लोगों ने व्यवस्था बनाया है। अभी हम सभी लोग एक सुंदर गोवर्धन नाथ का पूजन करते हुए परिक्रमा करेंगे। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा जरूर सभी को करना है। क्यों? इनकी बिना परिक्रमा किए हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं तो गिरि गोवर्धन नाथ कामता नाथ भगवान। अभी आपसे कहा अगर आप एक बार कामता नाथ चले जाओ, गोवर्धन नाथ चले जाओ तो साक्षात गोवर्धन नाथ भगवान। तो चलिए गोवर्धन नाथ की सभी लोग परिक्रमा करेंगे और फिर टाइम बहुत शीघ्रता से हम लोग आरती के बाद झांकी का दर्शन करेंगे। चलिए एक और जब जो लोग परिक्रमा नहीं किए हो परिक्रमा गोवर्धन नाथ की जरूर करें और प्रणाम करें और सब लोग खड़े होकर आरती।